नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूं अंकित और आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं फिर से एक नई जानकारी। तो दोस्तों, UGC नेट की जो एग्ज़ाम होता है, जो NTA यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो इस पेपर को कराती है, इसे कंडक्ट कराती है, उसका फॉर्म निकाला जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, UGC नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो फॉर्म है वो भरा जाना प्रारंभ हो चुका है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, योग्यता क्या चाहिए, उम्र क्या है और पेपर किस प्रकार से होता है। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है हम लोगों का वह 30 अप्रैल 2022 से भरा जाना प्रारंभ हो चुका है और जिसका लास्ट डेट है 20 मई 2022, यानी कि इसी महीने में 20 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो वेबसाइट है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ugcnet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर सरकारी रिजल्ट हो गया, सरकारी नौकरी हो गया, विभिन्न प्रकार के आजकल वेबसाइट्स हैं, वहाँ के माध्यम से भी डायरेक्ट आपको लिंक पे ले जाएंगे। वहाँ से भी जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बड़े आराम से। यदि हम फीस जमा करने की बात करें तो फीस जमा करने का जो डेट है वो भी 20 मई ही दिया गया है। इसमें आप लोग को ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि अन्य सभी फॉर्म्स में ये होते हैं कि 3-4 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। मान लीजिए 20 मई को डेट ख़त्म हो रहा है तो आप लोग को 23 या 24 मई तक फ़ीस जमा कर सकते हैं यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो फ़ीस जमा करने का लास्ट डेट है वो भी 20 मई ही है। इसमें बस समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जहाँ पे एप्लीकेशन भरने का जो समय दिया गया है वह शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन आप फ़ीस जो है वह 11:50 रात्रि में भर सकते हैं, लेकिन 20 मई तक ही केवल। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और फ़ीस की यदि हम बात करें, यहाँ पे जनरल और अनरिजर्व्ड वालों के लिए यानी कि 1100 रुपये उन्हें पेमेंट करना होगा इस फॉर्म के लिए। और यदि हम जनरल EWS और OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो उन्हें 550 रुपये अदा करना होगा। वहीं हम बात करें SC और ST का, और ऐसे पर्सन जो डिसेबल हैं यानी कि दिव्यांग हैं उन्हें 275 रुपये देना होगा, और थर्ड जेंडर यदि कोई है तो उसे भी 275 रुपये अदा करना होगा। यदि कुछ फॉर्म में गड़बड़ी हो गई है आपकी तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 21 मई 2022 से लेकर 23 मई 2022 तक। यदि आपने कोई फॉर्म में गड़बड़ी कर दी है किसी जानकारी में तो उसमें कुछ चीज़ों में आप परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जो कि डेट दिया हुआ है 21 मई से लेकर 23 मई तक। एग्ज़ाम सिटीज़ और एग्ज़ाम डेट अभी जारी नहीं किया गया है, उसे बाद में बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 3 घंटे का यानी कि 180 मिनट का आप लोग का पेपर होगा, और 180 मिनट में आप लोग के 2 पेपर कराए जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। और यहाँ पे जो शिफ्ट की बात करें तो एक दिन में 2 शिफ्ट में पेपर कराए जाएंगे, यानी कि जो पहला शिफ्ट होगा वह 9 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक समाप्त होगा, और जो दूसरा शिफ्ट होगा वह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक समाप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी में पेपर 1 और पेपर 2 कराए जाएंगे, यानी कि 3 घंटे में ही पेपर 1 और पेपर 2 कराए जाएंगे। यानी कि यदि पहले शिफ्ट की बात करें जो 9 से 12 बजे तक है तो 9 से 12 बजे के बीच ही आप लोग को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड देना होगा। और जबकि जो कि संख्या बहुत अधिक रहेगी फॉर्म भरने वालों का, तो जो बच्चे बच जाएंगे पेपर से उन्हें सेकेंड शिफ्ट में बैठाकर उनका भी 3 से 6 यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड 3 से 6 में कराया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी कि एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT मोड, यानी कि कंप्यूटर पे आप लोग का एग्ज़ाम होगा। ये ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। और सामान्य रूप से जो मल्टी ऑप्शनल जो पेपर होते हैं यानी कि क्वेश्चन रहते हैं और 4 ऑप्शन रहते हैं, उस प्रकार का यह प्रश्न पत्र इसका तैयार किया जाएगा। और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की यदि बात करें तो यहाँ पे जो पहला पेपर होगा यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 आप लोग को देना है। तो जो पहला पेपर होगा वह 50 क्वेश्चन उसमें आएंगे और 100 नंबर का होगा, यानी कि 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। इसमें मुख्य रूप से बात किया जाए तो जैसे कि आप लोग का रीजनिंग हो गया, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो गए, या फिर रीडिंग कम्प्रिहेंशन की जानकारी हो गई, या फिर
जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस से संबंधित प्रश्न इसमें आएंगे, जो कि सामान्य प्रश्न पत्र होते हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि वहीं बात करें दूसरे पेपर की, तो वह 100 प्रश्न उसमें आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं, यानी कि ये भी 2-2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न होते हैं इसमें भी। और ये जो 100 क्वेश्चन वाला पेपर होता है, यानी कि पेपर सेकंड होता है, ये मुख्य रूप से विषय की विशेषज्ञता को समाहित किए हुए होता है। यानी कि जिस विषय में आप नेट का पेपर देना चाहते हैं, उसी विषय के संदर्भ में इसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसमें देखिए टोटल जो नंबर है वह 3 घंटे का आप लोग का एग्ज़ाम होगा, 180 मिनट इसमें समय दिया जाएगा और सभी के सभी क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, यानी कि सभी आप लोग को करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ एग्ज़ाम के बारे में, क्वेश्चन पेपर्स किस प्रकार से आएंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा वो हिंदी में या फिर इंग्लिश में होगा, दोनों में, केवल 2 ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। और इसमें बोला गया है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप लोगों से कहीं पूछा जाएगा कि आप लोग का मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, यानी कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से अपना लैंग्वेज डालना होगा कि हम इंग्लिश में देना चाहते हैं या फिर हिंदी में देना चाहते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि यदि आप हिंदी चुनते हैं तो आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर खुलेगा कंप्यूटर में वो बाइलैंग्वेज होगा, यानी कि उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा। लेकिन यदि आप चुनते हैं केवल इंग्लिश तो उसमें केवल इंग्लिश आएगा, उसमें हिंदी नहीं रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं हम मार्किंग स्कीम की, यानी कि नंबर किस प्रकार से मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वह 2 नंबर के होंगे। यदि हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है, यानी कि यदि आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो उसके लिए आपका नंबर नहीं कटने वाला है, केवल उसमें नंबर नहीं मिलेगा जो प्रश्न आप गलत करेंगे। यदि बात करें कि यदि कोई प्रश्न गलती कर दिया है, यानी कि एजेंसी ही गलती करके कोई प्रश्न भेज दिया है, तो उस पर आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा, चाहे आप उस प्रश्न को हल करें या ना हल करें। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट की और रिलैक्सेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 होता है, 2 प्रकार का एग्ज़ाम होता है, एक तो JRF का होता है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है। दोनों एग्ज़ाम एक ही होता है। ये मुख्य रूप से डिपेंड करता है आपके उम्र पे और इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका रैंक कितना आ रहा है। यदि आप इस पेपर में रैंक आपका बढ़िया आता है तो आप JRF क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए वह 31 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए JRF के लिए। बस मैं JRF की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि नो मोर देन 31st ईयर एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कि 1 जून 2022 तक आपकी जो उम्र है वह 31 साल से कम की होनी चाहिए, 31 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप 31 साल से अधिक हो गए हैं तो आप JRF के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर सकते हैं। देखिए इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित कोई समय सीमा नहीं तय की गई है, वह कोई भी किसी भी प्रकार के अभ्यर्थी भर सकते हैं, चाहे उनका उम्र 40 साल हो, 45 साल हो, कोई भी भर सकता है। लेकिन JRF क्वालिफाई आप तभी कर पाएंगे या फिर JRF में आप तभी शामिल हो पाएंगे जब आपकी उम्र जो है वह 1 जून 2022 तक 31 साल से कम की रही हो। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी इस फॉर्म के संदर्भ में। आशा करता हूँ आप लोग को जानकारी समझ में आई होगी। यदि कोई जानकारी नहीं दे पाया होगा या फिर कोई कन्फ्यूजन होगा आपके दिमाग में, किसी प्रकार का प्रश्न उठ रहा होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी आपको अवश्य दी जाएगी। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। अगली वीडियो हम मुख्य रूप से इसके फॉर्म को भरने को बताएंगे कि इस फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है, सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया जाएगा।